कौन बेवकूफ अपनी मौत बुलाने आया है यहाँ? भैया ये लड़की और इसका पति। बेवकूफ, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। भैया आपने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? क्योंकि तेरा काम ही ऐसा है। तुझे मास्टर गिरीश नहीं दिख रहे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ भैया, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मिस रायचंदानी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम भाई मुझे मार डालेंगे। मिस्टर गिरीश और भाभी जी, मैं अपने लोगों की तरफ से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, आप बस ये जगह खाली करवा दो। भाभी जी, मैंने सुना आप इस जगह पर मॉल बनवाएंगी। वैसे मेरी थोड़ी जान पहचान है यहाँ पे। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। ये सब भी हमारी मदद करेंगे, मजा आएगा। प्लीज चुप हो जाओ, ये बस एक छोटी सी जगह है, आपको बेकार में तकलीफ होगी। अरे तकलीफ की कोई बात नहीं भाभी जी, इस जगह की सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब से हम मिलकर मदद करेंगे। जानू, ये लोग कितने अच्छे हैं, मैं इनके साथ खेल लूं थोड़ा? अच्छा ठीक है फिर। भैया, सुमति ने तो वो प्रॉब्लम फिक्स कर दी। मैंने सुना कि ब्लैक टाइगर गैंग भी इस काम में उसकी मदद कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सुमति हमारे सारे बिजनेस की मालकिन बन जाएगी। तुषार, जा वो पेंटिंग ला कर दे जो मैं विदेश से लेकर आया हूँ। फैक्ट्री की ओपनिंग सेरेमनी पर मैं सुमति को सबके सामने बेइज्जत करूंगा। पापा, रायचंदानी कल अपनी फैक्ट्री की ओपनिंग सेरेमनी रखने वाले हैं। मैं आपकी सनराइज वाली पेंटिंग गिरीश को गिफ्ट करना चाहती हूँ। रुको बेटी, वैसे तुम गिरीश को इतना सस्ता गिफ्ट क्यों देना चाहती हो? बल्कि हम उससे अपनी कलेक्शन की सबसे एंटीक पेंटिंग देंगे। लेकिन पापा, ये तो आपकी फेवरेट पेंटिंग है जो 80 करोड़ की है। इसलिए तो बेटा वो मिस्टर गिरीश के लिए सबसे सुटेबल गिफ्ट होगा। मुबारक हो, मुबारक हो Congratulations, आपको, congratulations. congratulations. आज हमारी फैक्ट्री की ओपनिंग सेरेमनी है। थैंक यू आप सबका यहाँ आने के लिए। थैंक यू एवरीवन। अरे इतना क्या फॉर्मल हो रहे हो? थैंक यू गिफ्ट लाने के लिए। लाइए मुझे दीजिए। लाइए मुझे दीजिए। आइए बैठिए। अब सुमति, आज हमारी फैक्ट्री की ओपनिंग सेरेमनी है तो तुम भी कोई गिफ्ट लाई हो, है ना? क्या लेकर आई हो, दिखाओ। ओ शैतान, हमने तो बहुत सारा टेस्टी खाना बनवाया है। तूने क्या किया? हाँ बस खाना? तू बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। जा बाहर जाकर टॉफी खाकर अपना मुंह बंद रख, समझ गया ना भैया, बच्चे? बेकार में गट्टू को परेशान मत करो। वैसे भी हमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सुमति, अगर तुम कुछ नहीं लाई हो तो बोल दो ना। देखो, ये वो विंटेज पेंटिंग है जो मैं जापान से लाखों खर्च करके लाया हूँ। ये मेरी तरफ से ओपनिंग सेरेमनी का गिफ्ट है। क्या सच्ची में ये वो विंटेज पेंटिंग है? ये तो बहुत कीमती जगन है। कितना अच्छा लड़का है, वो अपनी फैमिली के लिए कितना सब करता है। जानू, मैंने ये पेंटिंग तो मिस्टर वीरानी के घर देखी थी। क्या ये चुरा लाया उसे? ये पक्का वहीं से चुरा के लाया है। गिरीश, जुबान संभाल कर बात कर। भैया इस पेंटिंग को विदेश से लेकर आए हैं, समझा तू? ओए पागल, मैं इसे पैसों से खरीद कर लाया हूँ। मुझे इसे चुराने की कोई जरूरत नहीं है। सुमति, अपने पति को संभालो। ये क्या बोले जा रहा है? गट्टू चुप हो जाओ तुम। जानू, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने वहाँ पर इसे देखा था, पक्का ये नकली होगा। फिर पापा, मुझे लगता है ये मुझसे जेलस हो रहा है। अगर ये यहाँ पर रुका तो ये सबका मूड खराब कर देगा। सबकी भलाई इसी में है अगर ये यहाँ से चला जाए। सुमति, इसको यहाँ से ले जाओ, यहाँ पर मेहमान भी हैं। पापा, चल यहाँ से। चल निकल। स्वागत नहीं करोगे हमारा? हम रायचंदानी के लिए गिफ्ट में 1 करोड़ लेकर आए हैं, देखो तो। ये पाब्लो है। ये यहाँ क्यों आया है? इसकी गैंग पूरे शहर में सबसे खतरनाक गैंग है। मानना पड़ेगा रायचंदानी की पहचान को। रायचंदानी साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप मिस्टर गिरीश को बाहर भेज रहे हे हैं? भगवान, क्या पाब्लो ने अभी इस बेवकूफ को मिस्टर गिरीश कहा? हाँ,
मैंने भी सुना। ये आखिर क्या हो रहा है? मिस्टर पोलो, गिरीश पागल है, ऐसे में कुछ अजीब ना बोल दे, इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बाहर भेजने को बोला। अच्छा, लेकिन मैं तो मिस्टर गिरीश को मिलने आया था, और अगर मिस्टर गिरीश को आप बाहर भेज रहे हैं तो मुझे भी बाहर जाना पड़ेगा, है ना? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। मिस्टर पाब्लो, ये बेवकूफ मेरी पेंटिंग को नकली बोल रहा है। अगर मिस्टर गिरीश ने बोला तो सच ही होगा। मिस्टर पाब्लो, ये आपको भी बेवकूफ बना रहा है। मेरे भैया इस बुक को जापान से लेकर आए हैं, तो ये बुक नकली कैसे हो सकती है? तो तुम्हें लगता है कि मैं और मिस्टर गिरीश झूठ बोल रहे हैं? हाँ? नहीं मिस्टर पाब्लो, आप बैठो, हम गिरीश को भी कहीं नहीं भेज रहे हैं। चलो फिर ठीक है। मिस्टर वीरानी और उनकी बेटी आ रहे हैं। Congratulations। पहले पाब्लो, अब ये मिस्टर वीरानी, ये रायचंदानी की क्या कमाल की किस्मत है। ये तो इस शहर के सबसे अमीर इंसान है। लगता है मिस्टर वीरानी और उनकी बेटी भी इस बेवकूफ से मिलने आए हैं। मिस्टर रायचंदानी, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। आपका शुक्रिया। देखो, ये वही पेंटिंग लग रही है जो जगन के पास है। देखो जानू, मैंने यही पेंटिंग इनके घर देखी थी लास्ट टाइम। मिस्टर रायचंदानी, क्या हुआ? ये पेंटिंग आपको पसंद नहीं? सच बताऊं तो अभी मेरे बेटे ने भी ऐसे ही सेम पेंटिंग मुझे गिफ्ट दी थी। ओह, इस शैतान की पेंटिंग नकली है, बिल्कुल बकवास। ओए, बकवास मत कर। तेरे पास कोई सबूत है क्या? मेरे पास है। मिस्टर रायचंदानी, मिस्टर गिरीश ने बहुत सही कहा था। आपके बेटे की पेंटिंग, देखिए इस पर जो लिखा है वो बिल्कुल भी विंटेज नहीं है। ये इसकी थर्ड हैंड कॉपी है, वो भी बिल्कुल नकली। इस शैतान ने आपको बेवकूफ बनाया। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं कम से कम कुछ लाया तो। तू और तेरी बीबी ने तो कुछ भी नहीं लेकर आए। ओए, देख, मैं और मेरी जानू ये टॉफी लेकर आए हैं। ये किसी की बीमारी को ठीक कर सकती है। वाह, क्या बात है। मुझे पक्का यकीन है तू इसे किसी डस्टबिन से उठाकर लाया होगा ताकि पापा को जहर दे सके। सच्ची पागल है ये गिफ्ट में बस एक टॉफी लाया है। क्या मिस्टर रायचंदानी इसके हिसाब से 5 साल के बच्चे हैं? गट्टू, सच सच बताओ, क्या तुमने ये टॉफी सड़क से उठाई है? नहीं जानू, ये मुझे एक परी ने दी थी। ये देखो, एक और है मेरे पास। ये देखो, ये तुम्हारे लिए है। सुमति, तुम इस पागल के साथ खुद भी पागल हो गई हो क्या? हैं? कौन सी परी? मुझे तो लगता है ये नहीं, तुम पापा को मारना चाहती हो ताकि इस घर की मालकिन बन सको। भैया, झूठे इल्जाम मत लगाओ। ओए शैतान, तेरी तो चल भाग यहाँ से। पापा, इस पर भरोसा मत करना। ये सुमति और इस बेवकूफ की पक्का कोई चाल है। मिस्टर रायचंदानी, मेरे हिसाब से आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। वैसे भी मिस्टर गिरीश आपको कोई हार्म नहीं पापा, करेगा। अगर आप गट्टू पे भरोसा नहीं करते तो पहले मैं खा लेती हूँ। पापा, मत खाओ, क्योंकि अगर ये सच्ची में कोई दवाई हुई तो मैं वादा करता हूँ मैं जाकर कुत्ते के साथ सोऊंगा। ओह, क्या बात है, एकदम मस्त। पापा, क्या हुआ आपको? इसका मतलब है भैया सच बोल रहे हैं। इस बेवकूफ ने आपको जहर दे दिया। इसकी तो मैं। रुक जा। क्या कर रहा है तू? गिरीश। गिरीश, ये आज तक का सबसे अच्छा गिफ्ट है। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। आखिर इस बेवकूफ ने ये कैसे किया? जरूर ये कोई इत्तेफाक होगा। ये बेवकूफ सच में किसी परी से मिला था। सुमति को देखो, वो भी पहले से जवान लग रही है। ये तो सच में काफी किस्मत वाला है। गिरीश, कोई और टॉफी बची है क्या? गिरीश, थैंक यू। तुम्हारी टॉफी की वजह से अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 10 साल और जवान हो गया हूँ, बिल्कुल फिट। जगन, तुमने मुझे निराश किया है। अब तुम इस कंपनी में काम नहीं कर सकते। पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैं कहाँ जाऊंगा? अभी तुमने ही बोला था तुम उस कुत्ते के साथ उसके घर में सोओगे। तुम कहो तो मैं अभी टॉमी को बुला देता हूँ, तुम उसके साथ सो जाना। मैं तुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। सुमति, तुमने काफी अच्छा काम किया है आज। शाबाश बेटी, आज से सारा काम अब तुम ही संभालो। ठीक है पापा,
मैं गट्टू के साथ मिलके इस कंपनी को अच्छे से संभालूंगी, लेकिन आप जगन भैया को संभालिएगा। तुम्हारे भाई को मैंने वापस भेज दिया है, वो नहीं आएगा। वैसे भी आज हमारी फैक्ट्री की ओपनिंग सेरेमनी है, ये सब की वजह से हम उसको खराब नहीं कर सकते। आइए आइए आइए, सब बैठिए प्लीज अपनी अपनी सीट पर। हेलो जगन, मैंने सुना कि आज तुम्हारी काफी इंसल्ट हुई सबके सामने। मेरे पास एक आइडिया है सुमति को हराने का, क्या तुम मेरा साथ दोगे? जल्दी करो। हे भगवान, इन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। मैंने इनके प्रोडक्ट्स क्यों नहीं खरीदे? अब मैं क्या करूंगा? सुनो, क्या तुम्हारा भाई इनके प्रोडक्ट्स की वजह से मर गया? हाँ मैडम, मेरे भाई ने आज सुबह ही खाया था और अब देखो इसके साथ क्या हुआ। क्या हुआ? तुम्हारी कंपनी मर्डरर है, तुम्हारे प्रोडक्ट की वजह से इस बेचारे की जान चली गई। तुम्हारी इंसानियत मर गई है क्या? ये नहीं हो सकता, हमारे सारे प्रोडक्ट्स डॉक्टर अप्रूव्ड हैं, ये नामुमकिन है। मैं कैसे मानूं जो तुमने कहा? वो सच है या नहीं? मिस्टर रायचंदानी कहाँ है? उन्हें बुलाओ बाहर, हमें इसका जवाब चाहिए। सुमति, क्या हो रहा है यहाँ? सुमति, क्या तुमने अपने फायदे के लिए प्रोडक्ट्स को चीप क्वालिटी का बनाया, हाँ, ताकि तुम इस परिवार का नाम मिट्टी में मिला सको? पापा, मैंने खुद सब कुछ सुपरवाइज किया था, ऐसा नहीं हो सकता। ये पक्का किसी की चाल है। मेरे भाई का मरना ये भी कोई चाल है क्या? ये क्या कह रही हो कि मैं अपनी भाई की मौत का झूठा दिखावा कर रहा हूँ? जानू, ये तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। रुको, मुझे भी खेलने दो। हे, सब देखो, ये लोग हम गरीब लोगों की कितनी कदर करते हैं। मेरा भाई मर चुका है और ये इस बेवकूफ से उसकी डेड बॉडी के इंसल्ट करवा रहे हो। ये कोई खेलने की जगह नहीं है, पहले मैं ये सब निपटा लूं, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। लेकिन मैं तो इसके साथ खेलना चाह रहा हूँ। ओए बेवकूफ, तुझे दिख नहीं रहा? मेरा भाई मर चुका है, इसकी बॉडी को टच मत कर। क्या कर रहा है तू? छोड़ इसे। हाँ? ये तो मर चुका था ना, ये अब हंस क्यों रहा है? तुम्हें ये सब करने के लिए किसने बोला था? ये सब बस एक गलतफहमी है, बस एक गलतफहमी। मेरा भाई ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं। अब जब तुम यहाँ पर हो ही तो क्यों ना मेरे साथ एक गेम खेलो? सुमति, गिरीश को रोक लो। वैसे भी जब ये गलती है तो इस बात को इतना क्यों बढ़ाना? क्या गलती है भैया? मुझे तो लगता है ये किसी की चाल थी। अगर तुम ऐसे नहीं बोलोगे तो फिर मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सुमति, तुम बेकार में क्यों बात बढ़ा रही हो? वैसे भी ये गलती थी, भला तुम्हें कौन फंसाना चाहेगा? मैडम, मेरी ये गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर रायचंदानी, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? मिस वीरानी, क्या आपको कुछ चाहिए? वैसे तो गिरीश के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? मिस वीरानी, ये दोनों मेरे साथ नहीं खेलना चाहते और ये दोनों मेरी जानू को भी परेशान कर रहे थे। ऐसा क्या? अच्छा, अब तुम दोनों बताओ, तुम दोनों यहाँ पर करने क्या आए थे? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें बताऊंगी परेशान करना क्या होता है। मिस वीरानी, हमने कुछ नहीं किया, ये सब तो मिस्टर जगन ने हमसे करवाया था। हम तो ये सब बस पैसों के लिए कर रहे हैं। मिस्टर जगन, हमारी मदद करो। अब मैं मिस वीरानी से पंगा लेकर और इस शहर में कैसे जीऊंगा, बताओ मुझे। पापा, ये सब झूठ है। मुझे तो खुद युवराज ने फंसाया है। ये सब मैंने नहीं किया। जगन, अपना सामान बांधो और वापस विदेश चले जाओ। वीरानी फैमिली, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। शैतान, तुम्हारी इतनी हिम्मत! बदतमीज! ओए बेवकूफ, तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस बहुत हुआ। गिरीश, तुम ठीक हो ना? मिस वीरानी, यहाँ पर जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं मिस्टर रायचंदानी। भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था आप जो भी हैं हमारी फैमिली हैं। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया और तुम इसे फैमिली बोलती हो? सुमति, वैसे भी तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकती, क्योंकि वहाँ पर युवराज ने अभी तक तुम्हारे सारे शेयर खरीद लिए होंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब
मिस रायचंदानी, एक बुरी खबर है। युवराज ने आपके सारे शेयर खरीद लिए हैं। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम क्या करें? क्या? हरामखोर, तूने अपनी ही फैमिली को बर्बाद कर दिया। दफा हो जा यहाँ से, जा। मिस विरानी, आ जाने के लिए शुक्रिया। सुमति, चलो चलते हैं। मिस्टर रायचंदानी, इतनी भी क्या जल्दी है? खेल तो अभी शुरू हुआ है। मिस्टर रायचंदानी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? युवराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मिस्टर रायचंदानी, तमीज से बात करो। तुम्हारी फैमिली अब कंगाल है। बिना हमारी मदद के अब तुम्हारा कभी भी दिवाला निकल सकता है। तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर रायचंदानी, आपको तो पता होगा मैं हमेशा से सुमति के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। अगर वो इस बात के लिए राजी होती है तो मैं आपकी मदद करूंगा। छिले हुए अंडे, मेरी बीवी को परेशान करना बंद कर। जानू, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हाँ, बिट्टू, मुझे पता है। तेरी तुम्हें। मिस्टर रायचंदानी, आप बस खड़े रहोगे? आप चाहते हो कि आपकी फैमिली का दिवाला निकले? किसने कहा कि इनका दिवाला निकलेगा? मिस विरानी, तुम्हें इससे क्या मतलब है? युवराज, तुमसे हरामी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जरूरत पड़ी तो मेरे पापा इन्हें दिवालिया होने से बचाने के लिए 100 करोड़ रुपए देंगे, समझे? मिस विरानी, तुम मजाक कर रही हो अब, है ना? युवराज, देखो मुझे, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? लेकिन क्यों? आखिर आप इन मामूली लोगों की क्यों मदद करना चाहती हो? मैं और मेरी फैमिली जिसकी चाहे मदद करना चाहे करें, तुम्हें क्या? लेकिन अगर तुम यहाँ थोड़ी देर और खड़े रहे तो दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे, ये वादा है मेरा। मिस विरानी, आज के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं मिस्टर रायचंदानी। वैसे भी मैं यहाँ गिरीश से मिलने आई थी, तो क्या मैं उससे थोड़ी देर अकेले बात कर सकती हूँ? गट्टू, मिस विरानी तुमसे कुछ बात करना चाहती। अच्छे से बात करना, ठीक है ना गट्टू? गिरीश, मुझे पता है कि तुम पागल नहीं हो। फिक्र मत करो, ये बस हम दोनों को पता है। तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुमने मेरे पापा से एक गुरु के बारे में पूछा था, एक क्लू मिला है। वो कहाँ है? कुछ पता चला? अभी नहीं, यहाँ हमारा बात करना मुश्किल है। एक बार घर चलकर पापा से मिल लो। मिस्टर विरानी, मेरे गुरु के बारे में कुछ पता चला? मिस्टर गिरीश, शांत रहो। जो तुमने लास्ट टाइम बोला था, मैंने और मेरे लोगों ने अपने सारे कांटेक्ट से मिलकर एक पुख्ता खबर निकाली है। तुम्हारे गुरु ने मित्तल फैमिली का ऑक्शन अटेंड किया था। ऑक्शन? हाँ, लेकिन उनकी फैमिली के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अभी इसके बारे में डिटेल में बताना थोड़ा मुश्किल है। मेरे सोर्सेज का कहना है जो 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसका भी मित्तल फैमिली से लेना देना है। मित्तल फैमिली? गुरुजी के दोस्त का सरनेम भी यही था वैसे, लेकिन क्या वो यही मित्तल था? ये मुझे पता करना होगा। अब दोनों का शुक्रिया। अब मुझे ही जाकर उस ऑक्शन वाली जगह पर खुद इन्वेस्टिगेट करना होगा। गिरीश, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अनामिका, तुम आ गई। इस बार तुम्हारी फैमिली ने कमाल कर दिया। इस बार जो पैसे सिंघानिया ने रायचंदानी की फैमिली में इन्वेस्ट किए थे, वो उन्हें वापस नहीं मिलेगा और अब उनका दिवाला निकलने वाला है। तुम ये बताने के लिए यहाँ पर आए हो? हाँ, वैसे तो मैं तुमसे मिलने आया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सस्ते दाम में उनके सारे शेयर्स दिलवा सकता हूँ। अनामिका, ये कौन है? ये रायचंदानी का वही बेवकूफ दामाद है ना? मिस्टर मित्तल, तमीज से बात कीजिए। गिरीश कोई बेवकूफ नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बस अनामिका से दूर रहो, समझे? नहीं तो फिर जो आगे होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। अच्छा, चलो दिखाओ फिर मुझे कि आखिर तुम ऐसा क्या करने वाले हो। मैं जान से मार डालूंगा। मिस्टर मित्तल, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी। अनामिका, तुम इस बेवकूफ को बचा रही हो? ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इसको माफ कर देता हूँ। ओए बेवकूफ, याद रखियो इसको, मैं जल्द नहीं भूलता तुझे। तो मैं अगली बार देखता हूँ, अगली बार तू जिंदा नहीं बचेगा। गिरीश, ये अच्छा इंसान नहीं है। तुम अपना ध्यान रखना, ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलो। सिंघानिया की कंपनी का ऑक्शन होने वाला है और ये हमारे लिए काफी बड़ा मौका हो सकता है। अब हमें बस उन्हें उनकी औकात दिखानी है। पापा, ये प्लीज मुझे करने देना, मैं इसको अच्छे से हैंडल करूंगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है।
ये चीज हमें जगन को सौंप देनी चाहिए। वो इस बार इसे बहुत अच्छे से हैंडल करेगा और इससे आपका वर्क स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाएगा। सही कह रही हूँ ना?